देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। क्या एक और दलित मसीहा का चेहरा गिर चुका है? क्या बहुजन आंदोलन की आड़ में बहन बेटियों की अस्मिता से खेला जा रहा है? जिस चंद्रशेखर आजाद को बहुजन समाज की उम्मीद बताया जा रहा था, उस पर अब एक महिला ने लगाए हैं इतने संगीन आरोप कि पूरा सोशल मीडिया, राजनीति और यहाँ तक कि संसद भी सकते में है। क्या ये मामला सिर्फ आरोपों तक सीमित है या इसके पीछे कोई और सियासी साजिश भी है? आज हम खोलेंगे हर परत, आरोप, राजनीति और आंदोलन की असल सच्चाई। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसने राजनीतिक जगत में तहलका मचा दिया है। ये मामला सीधे तौर पर बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख नेता और सांसद चंद्रशेखर आजाद से जुड़ा है। हाल ही में एक महिला द्वारा चंद्रशेखर आजाद पर लगाए गए गंभीर आरोपों ने राजनीतिक गलियारों में भारी चर्चा शुरू कर दी है। ये आरोप इतने गंभीर और संवेदनशील है कि न सिर्फ राजनीतिक दलों में बल्कि आम जनता के बीच भी इस पर प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर क्या है इस मामले की सच्चाई, आरोप क्या है और इससे क्या क्या राजनीतिक नतीजे निकल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस महिला की जिसने इन आरोपों को सार्वजनिक किया है। इस महिला का नाम डॉक्टर रोहिणी गोरी है, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता और सक्रिय महिला अधिकारों की हिमायती है। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से चंद्रशेखर आजाद पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। डॉक्टर रोहिणी ने अपने ट्वीट में लिखा कि चंद्रशेखर आजाद ने बहुजन आंदोलन के नाम पर अपनी ही दलित बहन बेटियों की इज्जत और सम्मान के साथ खेला है। उन्होंने ये भी कहा कि चंद्रशेखर ने अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर समाज के लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद किया है। ये आरोप इतने संगीन हैं कि इन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन है। डॉक्टर रोहिणी ने यह भी लिखा कि चंद्रशेखर आजाद ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए दलित समाज का हित नहीं किया बल्कि उसे नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी की मेहरबानी से सांसद बने हैं और 2027 के चुनाव तक बीजेपी उन्हें यूज करके फेंक देगी। रोहिणी ने यह भी आरोप लगाया कि चंद्रशेखर आजाद ने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया है और एक महिला के जीवन को बर्बाद कर दिया। इन आरोपों के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। सबसे पहले तो सवाल उठता है कि क्या ये आरोप सच्चे हैं? क्या इस मामले की जांच हो रही है? और क्या चंद्रशेखर आजाद इन आरोपों का कोई जवाब देंगे? चंद्रशेखर आजाद खुद इस मामले में फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं। उनका कोई आधिकारिक बयान अभी तक सामने नहीं आया है। उनके समर्थक इन आरोपों को राजनीतिक साजिश करार दे रहे हैं, जबकि विपक्ष इसे उनके विरुद्ध गंभीर मामला बताते हुए कड़े कदम उठाने की मांग कर रहा है। यह मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि चंद्रशेखर आजाद केवल एक सांसद नहीं है बल्कि वो बहुजन समाज पार्टी के एक प्रभावशाली नेता है। उनकी छवि दलितों और वंचित वर्ग के अधिकारों की आवाज के तौर पर बनी है। इसलिए इन आरोपों का असर न केवल उनकी व्यक्तिगत छवि पर पड़ेगा बल्कि पार्टी और पूरे बहुजन आंदोलन पर भी व्यापक प्रभाव डाल सकता है। दूसरी तरफ डॉक्टर रोहिणी गोरी ने यह भी आरोप सीधे तौर पर न केवल चंद्रशेखर आजाद को लगाए हैं बल्कि उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और अन्य राजनीतिक दलों को भी टेक करते हुए इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया है। उन्होंने मायावती, अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ, बीजेपी नेशनल ट्विटर हैंडल, यूपी सरकार, कांग्रेस और मीडिया को टेक किया है। इससे साफ है कि ये मामला अब केवल स्थानीय राजनीति तक सीमित नहीं रह गया बल्कि ये राष्ट्रीय राजनीति में भी गर्मा गर्म बहस का विषय बन चुका है। यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है कि डॉक्टर रोहिणी गोरी ने यह आरोप 3 जून 2021 को अपने जीवन का सबसे मनहूस दिन बताया। इस तारीख का क्या महत्व है और उस दिन क्या हुआ था, इसका खुलासा फिलहाल नहीं हुआ है, लेकिन यह समय संकेत करता है कि मामला पुराना हो सकता है और राजनीतिक घटनाक्रम के साथ इसकी टाइमिंग भी महत्वपूर्ण है। ये आरोप इसलिए भी गंभीर माने जा रहे हैं क्योंकि वे केवल राजनीतिक विरोधियों की तरफ से नहीं आए हैं बल्कि एक महिला ने खुलेआम अपनी पहचान के साथ सोशल मीडिया पर इस तरह के आरोप लगाए हैं। ये मुद्दा महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए भी एक संवेदनशील मामला है। ऐसे में जांच का होना बेहद ज़रूरी है ताकि सच सामने आ सके और यदि दोषी पाया गया तो कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई भी हो। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस मामले का एक बड़ा राजनीतिक निहितार्थ हो सकता है। चंद्रशेखर आजाद यूपी की आगामी विधानसभा चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नेता है। उनके सक्रिय होने से पार्टी को मजबूती मिली है, लेकिन इस तरह के आरोप उनकी छवि को नुकसान पहुंचा सकते हैं और पार्टी के लिए चुनौतियां खड़ी कर सकते हैं। इसके साथ ही ये
भी देखना होगा कि पार्टी इस मामले में क्या रुख अपनाती है। क्या वो चंद्रशेखर आजाद का समर्थन करती है या आरोपों की जांच करवाकर स्थिति को साफ करती है। इस पर बहुजन समाज पार्टी की रणनीति आने वाले दिनों में राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित करेगी। दूसरी ओर बीजेपी और अन्य विपक्षी दल इस मामले का राजनीतिक फायदा उठाने के लिए तैयार हैं। वे इसे बहुजन समाज पार्टी की छवि को धूमिल करने और दलित वोट बैंक पर अपना दबाव बनाने का अवसर मान रहे हैं। इसलिए ये मामला आने वाले समय में चुनावी राजनीति में एक बड़ा हथियार बन सकता है। इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी भारी प्रतिक्रियाएं आ रही है। कई लोग चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में हैं तो कई उनकी आलोचना भी कर रहे हैं। कुछ लोग इस मामले को राजनीतिक साजिश मानते हैं तो कुछ इसे महिला अधिकारों और न्याय की लड़ाई के रूप में देख रहे हैं। इसके साथ ही ये भी जरूरी है कि आरोपों की निष्पक्ष और त्वरित जांच हो ताकि किसी भी पक्ष को अनावश्यक नुकसान न हो। बिना जांच के आरोपों को राजनीतिक हथियार बनाना समाज और लोकतंत्र दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि यह मामला दलित समाज और बहुजन आंदोलन के लिए किस तरह की चुनौती बन सकता है। चंद्रशेखर आजाद की छवि को लेकर उठ रहे सवाल बहुजन समाज के अंदर भी असंतोष और विवाद को जन्म दे सकते हैं। अगर इस मामले में जांच के बाद दोषी पाए जाते हैं तो ये बहुजन राजनीति को कमजोर कर सकता है। साथ ही ये भी देखने वाली बात होगी कि अन्य दलित और सामाजिक संगठन इस मामले पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। क्या वे चंद्रशेखर आजाद का समर्थन करेंगे या आरोपों की जांच और कार्रवाई की मांग करेंगे। ये पूरी स्थिति बहुजन राजनीति के भविष्य के लिए अहम संकेत लेकर आ सकती है। अंत में ये कहना सही होगा कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप आम बात है, लेकिन जब ये आरोप इतनी गंभीर प्रकृति के हों और सीधे किसी महिला के जीवन को प्रभावित करने वाले हैं तो उन्हें गंभीरता से लेना आवश्यक है। लोकतंत्र में न्याय की उम्मीद सभी को होती है और महिला सम्मान के लिए संवैधानिक व्यवस्था बनी है। इसलिए इस मामले की जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये मामला केवल चंद्रशेखर आजाद या बहुजन समाज पार्टी तक सीमित नहीं रह गया। ये पूरे राजनीतिक तंत्र, महिला सुरक्षा और दलित अधिकारों जैसे संवेदनशील विषयों को छूता है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि जांच निष्पक्ष होगी और सच्चाई सामने आएगी और देखेंगे आने वाले दिनों में इस मामले की जांच क्या निष्कर्ष निकालती है और राजनीतिक दल इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। तो क्या बहुजन राजनीति एक और चेहरे की गिरावट का गवाह बनने जा रही है? क्या महिला की आवाज़ को सिर्फ इसलिए अनसुना किया जाएगा क्योंकि सामने एक लोकप्रिय दलित चेहरा है, या फिर ये पूरा मामला एक सोची समझी राजनीति का हिस्सा है जिसमें चंद्रशेखर आजाद सिर्फ मोहरा है? जवाब वक्त देगा, लेकिन जब आरोप इस कदर गंभीर हो और पीड़िता इस हद तक टूट चुकी हो तो चुप्पी भी एक गुनाह बन जाती है। हमारी मांग है निष्पक्ष जांच हो और इंसाफ हो, चाहे कसूरवार कोई भी हो। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ।